कैसे हो आप सभी मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सीटेट कैसे क्लियर करते हैं, कि मैंने कैसे सीटेट क्लियर करा था। उसके अकॉर्डिंग आप इस वीडियो से आप समझ सकते हो सिर्फ कि सीटेट को क्लियर कैसे करा जाता है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, कोई घुमा फिरा के बातें नहीं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। जो बाकी लोग आपको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बात बताऊंगा। देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सीटेट को अगर आपको क्लियर करना है ना, आपको पहले समझना है कि क्लियर करना क्यों। अगर कोई आपके पास मोटिवेशन नहीं है सीटेट को क्लियर करने की, तो कोई फायदा नहीं है। करना क्यों है? अगर आप कह रहे हो कि सर बस ऐसी, तो भैया फिर तो कभी नहीं होगा। आपको सीटेट क्लियर करना है। आप सोच रहे हो कि भाई मुझे, क्योंकि जो केवीएस एनवीएस या कोई गवर्नमेंट जॉब टीचिंग की जो आती है वैकेंसी, उसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए मुझे सीटेट क्लियर करना है। या फिर मुझे कोई प्राइवेट जॉब चाहिए, वहां पर सीटेट मांग रहे हैं। बड़े स्कूल जो होते हैं बड़े बड़े, वहां पर सीटेट का मांगते हैं, सीटेट क्वालिफाई चाहिए होता है। तो अगर आप देखो, यही रीजन है सीटेट क्लियर करने का। या तो आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब, वहां सीटेट मांग रहा है, या फिर कोई वो भी जॉब ही है, प्राइवेट जॉब ही है। तो कुल मिला के सीटेट से जॉब तो मिलने वाली नहीं है। सीटेट से तो आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। समझ आ गई बात? अब मैंने क्या किया था, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने एक यूट्यूब चैनल फॉलो करा था, जो काफ़ी अच्छे यूट्यूबर है। उनका यूट्यूब चैनल फॉलो करा सीडीपी पढ़ने के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें मुझे इंटरेस्ट आ गया था पढ़ने के लिए कि डेवलपमेंट क्या होती है, एक बच्चा डेवलप कैसे होता है, स्टेजेस क्या होती है, जीन पियाजे, वाइगोस्की, इनकी थ्योरी पढ़ने में मुझे मज़ा आने लग गया। तो उस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं पढ़ रहा था पहले। वो पूछोगे नाम क्या है? नाम मैं किसी का बताता नहीं, क्योंकि प्रमोशन करने का फ्री का कोई काम नहीं है। आप बस ये समझ लेना, नाम तो नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, उस यूट्यूब चैनल का, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो कुल मिला के ये था। फिर क्या था कि मैंने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे ढंग से तब भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि क्या होता था कि वीडियो देख के तो मुझे क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन जब खुद करने बैठा तब ये क्वेश्चन ढंग से सोल्व नहीं हो रहा। और उसके बाद मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत आई थी हिंदी में। उसके बाद मैं वैसे इंग्लिश पढ़ने बैठा था। इंग्लिश में मैंने देखा कि हाँ यार, पैसेज है, पैसेज तो आराम से हो जाएगा। तो पैसेज में मैंने ध्यान नहीं दिया, पेडागोजी वाले चीज़ों पे मैंने थोड़ा ध्यान दिया। पेडागोजी की वीडियो देखनी स्टार्ट करी इंग्लिश की। हिंदी पेडागोजी मैंने देखा कि वो तो सेम ही है, और हिंदी के पैसेज आते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात होती है इंग्लिश और हिंदी में, दो पैसेज आएंगे, मतलब एक पोएम आ सकती है और एक पैसेज आएगा, और उसके नीचे 5-5 क्वेश्चन होते हैं। वो सबसे बड़ा स्कोरिंग है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन के आंसर वहीं से मिलते हैं पैसेज में से। वो सबसे बढ़िया आप प्रैक्टिस करो। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन भी है उनको प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने एक बुक खरीदी थी, जो कि सीटेट की बुक थी। शायद वो अरिहंत पब्लिकेशन का नाम था। तो वो बुक मैंने खरीदी थी, जिसमें 10 साल के सीटेट के, पिछले साल के 10 साल के जो पेपर्स है वो उसमें सारे सोल्व करे हुए हैं। उससे फायदा क्या होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को निकालते हो, लगाते हो क्वेश्चंस, आपको ये समझ में आ जाता है कि अच्छा, ये टॉपिक का क्वेश्चन ऐसे बनता है। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बस क्या करा, उसके बाद सिर्फ उसी को फॉलो करा। मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, सिर्फ बुक को फॉलो करा। बुक में क्वेश्चंस देखता गया, उसके आंसर भी लिखे हुए थे, समझता गया, तब समझ में आया मुझे, अच्छा जीन पियाजे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वाइगोस्की के ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, डेवलपमेंट एंड लर्निंग के ये वाला क्वेश्चन बन रहा है। पिछले साल के क्वेश्चन आप देखोगे, वो जनरली थोड़ा सा अदल बदल करके, लैंग्वेज बदल करके क्वेश्चन बनता है। कुल मिला के पैटर्न समझ में आ जाता है आपको, और वो पैटर्न समझने के लिए आपको पिछले साल के क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे। और पिछले साल की क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें इंग्लिश हिंदी के भी पैसेज आते हैं, वो भी वहीं पर सोल्व कर लोगे आप फालतू की तैयारी करते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, जो पेपर में पूछा जाता है वो पढ़ना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बुक लो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर लगाओ। और ये कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो नहीं है, तो कंप्यूटर बेस्ड नहीं है तो भैया आपको फिर बुक ही लानी पड़ेगी ना। बुक से लगाओगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ऑनलाइन लगाने का फायदा नहीं है। बुक से पढ़ने में आपको सलाह चलेगी, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है। आपको वहाँ से अपने सब्जेक्ट जो आपका होगा, जैसे कि कोई आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, उसके भी क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे, जो भी पिछले साल आ रखे होंगे वो भी आपको समझ में आएगा कि भैया अच्छा, हिस्ट्री में से ज़्यादा पूछ रहे हैं, इंग्लिश में से पूछ रहे हैं, मतलब सिविक्स में से पूछ रहे हैं। कि मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने एसएसटी का
दिया था, पेपर 2 दिया था मैंने। तो वहाँ से वहाँ से आपको समझ में आएगा, आपको कोई भी सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन मिल जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तैयारी करनी है बस आपने इस तरीके से। अब आपको सोचोगे कि जरूर थोड़ी है कि जो पिछले साल का क्वेश्चन है वही अगले साल आएगा। मैं कब कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ जरूरी है वही आएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन है डेवलपमेंट का, उसके क्वेश्चन बनने के 1000 तरीके हैं, लेकिन जो पेपर में क्या पूछता है सीबीएसई वाला वो देखना है। आपको ये देखना है, आपको फालतू की इधर उधर की पढ़ाई नहीं करनी। अगर मैं स्टेजेस की बात भी करूँ ना डेवलपमेंट की, उसमें इतनी सारी स्टेजेस के अंदर हज़ारों बातें हो सकती हैं, लेकिन जो पेपर में पूछी जाती है वही तो पढ़ना है। फिर आप देखोगे अच्छा यार मुझे 1000 बातें नहीं पढ़नी। अगर मैं कोई नेट पर पढ़ने बैठूंगा स्टेजेस के ऊपर, डेवलपमेंट की बहुत बड़ी स्टेजेस है और अंदर उससे हज़ारों बातें हैं, लेकिन आपको देखना है सीटेट में क्या पूछा जाता है। हो सकता है दूसरे एग्जाम में कुछ और पूछा जाता है उस स्टेजेस में से, तो उसके लिए आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ही लगाने पड़ेंगे। तो यही स्ट्रेटेजी है, इससे तगड़ी स्ट्रेटेजी क्लियर करने की कोई नहीं है। और जब लगाए मैंने वहां पर और देखा, जब मैंने वहां पर पेपर करने बैठा तो मेरा सीटेट उस समय जब मैं दे रहा था तो मैंने इंग्लिश और हिंदी के पहले पैसे सोल्व करे, सीडीपी में बाद में आया। मैं सीडीपी में पूरा श्योर था, लेकिन फिर भी कुछ नंबर कट गए, तो सीडीपी में 24 नंबर आए थे। इंग्लिश में भी मेरे मतलब ज़्यादा बड़े नहीं आए, मुझे उम्मीद थी ज़्यादा थी, 19 नंबर आए 30 में से। हिंदी में तो कहीं घपला होता, सबसे कमज़ोर मेरी मतलब हिंदी में थी, क्योंकि हिंदी के पैसेज में भी गलती होगी थोड़ी बहुत और पेडागोजी वाले में भी गलती होगी थी, तो थोड़े से उसमें गलती हुई। उसमें सिर्फ 16 या ऐसे नंबर आए थे। एसएसटी जो मेरा था उसमें 35 नंबर आए थे, बहुत कट गए थे, क्योंकि मेरा टाइम नहीं था। मैं स्कूल पढ़ाता हूँ तो मेरे पे इतना टाइम नहीं होता पढ़ने का, तो मेरे पे जितना टाइम था मैंने उसके हिसाब से कम टाइम में बहुत स्टडी करी होगी। सिर्फ कुछ ही एक हफ्ता पहले भी शायद मैं नहीं पढ़ा होगा सीटेट में, ऐसा हुआ था मेरे साथ, क्योंकि टाइम बहुत कम था। धीरे धीरे बस मैंने सिर्फ क्या करा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते गए, वहां से मुझे समझ में आ गया और वहां पर आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इस हिसाब से मेरा सीटेट क्लियर हो गया। 94 नंबर आए थे। अब आप सोचोगे मेरे बहुत बड़े नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, मैंने तैयारी करने टाइम नहीं था, और इसको सिर्फ क्लियर ही करना है, इसके कोई नंबर मैटर नहीं करते। आप चाहे 150 नंबर, 150 में से आप 130 ले आओ, माना तो क्लियर ही जाएगा। ये थोड़ी है कि 130 वाले को जॉब ज़्यादा मिल जाएगी या इसको बड़े जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। सीटेट क्लियर होना चाहिए, वो ये मांगते हैं बस। तो आपको क्लियर करना है तो कम से कम टाइम पे भी हो सकता है आराम से। नहीं क्लियर करना तो जितना मर्जी पढ़ते रहो, 6 महीना भी पढ़ते रहोगे, सीटेट कम है। लेकिन क्लियर करना है तो मैंने क्या बताया, टू द पॉइंट ऐसे पढ़ना पड़ेगा। आप अगर ऐसे पढ़ोगे 10-15 दिन में ही पढ़ के आप सीटेट क्लियर कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ ये बात समझ ली कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपने सिर्फ वो टॉपिक वही पढ़ने हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जिस तरीके का पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं बस। और वो टॉपिक आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाते लगाते ही पढ़ लोगे, क्योंकि आंसर भी होते नीचे। समझ रहे हो? तो ये चीज करनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो आज की वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको समझ में नहीं आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।